वो हमेशा अपना रहम हम पर करता है। उसका दायां हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। वो कभी भी हमें झुंझलाने नहीं देता। वो कभी भी हमें गिरने नहीं देता। उसकी शफकत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है। आइए हम ज़बूर नंबर 100 पढ़ेंगे। ज़बूर 100 एक साथ पढ़ेंगे। शुक्रगुजारी का ज़बूर है ये, हम्दो सना का ज़बूर है। ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। हालेलुया। ज़बूर नवीस हमें ज़बूर में बहुत ही अच्छी बात बताता है कि ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, क्योंकि खुदा ने हमें इस ज़मीन पर खलक किया है और हम अहले ज़मीन हैं। इस ज़मीन पर रहते हुए खुदा की मखलूक हैं हम, और खुदावंद के लिए हमने खुशी के साथ नारा मारना है। हमेशा अपने दिल को तैयार रखना है खुदावंद के लिए, अपने लबों को खोलना है ताकि हम खुदावंद की हम्दो सना कर सकें। अभी हम रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा एक आदम मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस की कुद्दत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ पाक लिस्से आम पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। गीत नंबर 34 हम गाएंगे एक साथ मिलके। गीत नंबर 34। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो अलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके। बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। गाए यही जय राजा यीशु जय भर की, सारा जमाना गाए यही जय राजा यीशु जय भर की। यही हमारा नारा रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले ये गाते हुए। तारीकियों से बचते रहें,
जय राजा यीशु कहते रहें, तारीकियों से बचते रहें। जय राजा यीशु कहते रहें, कोशिश हमारी यही रहे, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें ये गाते हुए, पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें, बढ़ते चलें गाते हुए। हालेलुया। अभी मैं दावत दूंगा भाई आशिर को कलाम पाक के लिए दुआ करें। भाई आशिर प्लीज आ जाएं आप। खुदाई कदूस नहायत मेहरबान खुदावन रबुल फाज, तू जो भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला, और तू पुश्त दर पुश्त वफादार रहने वाला खुदा। प्रभु यसु, आसमान तेरे साय का तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। कादर मुतलिक बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत साबत के लिए, और इसके साथ साथ तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबों की ज़िंदगी में ये खूबसूरत और नया साल और ईमान की हालत में बरकतों वाला साल बख्शा। तेरा शुक्र करते हैं। और खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत सबत के लिए, इस साल का पहला सबत जो तूने हमारी ज़िंदगियों में अता किया। तेरा लाख लाख शुक्र हो। कादर मुतलिक खुदा, अब जबकि वक्त आया कि तेरे खूबसूरत मुकद्दस पाक कलाम में से सुन सकें, तेरे मुंह की बातों को सुन सकें, तो कादर मुतलिक बादशाह मिन्नत करता हूँ तेरे कलाम के लिए, वो कलाम जो आसमान से नाजिल हुआ, वो कलाम जो तेरे मुबारक होंठों से, पाक लबों का से बातें निकली, उन बातों के लिए तेरे हुजूर से मिन्नत करता हूँ कि आज का तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में खुदा बाप 100 गुना फल लाए। खुदा बाप जड़ पकड़, आज का तेरा कलाम हमारे संगीन दिलों पर हथौड़े की मानी चल जाए, और खुदा बाप गोश्तीन दिल बना दे, और आज का तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, ताकि खुदा बाप आज तेरे कलाम के वसीला से हम फल लाएं। कादर मुतलिक बादशाह, मिन्नत करता हूँ तेरे उस खादम के लिए जिसके पास तेरे मुंह की बातें हैं, तेरा प्यारा कलाम है। खुदा उन पाक खुदा उसके लिए इल्तजा करता हूँ कि यीशु राजा तुझे छूना, खुदा बाप वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होके बोले, ताकि तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर करे। या हवा पाक खुदा, एक मरतबा फिर तेरे उस खादम को जिसके पास तेरे मुंह की बातें हैं, तेरे ज़ख्मी हाथों में, तेरे सुंदर चरणों में लेके आता हूँ। तो उसे छूना, ब्लेस करना, ताकि वो तेरे मुंह की खूबसूरत बातें खुदा बाप उसके वसीले से हम तक पहुंच सकें, और हम सभी आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाएं। मांगता हूं तेरे अब्दी मीठे कादिर नाम की खातिर, आमीन। आयत कौन सी? जी मैं अभी पहले से तैयारी नहीं थी क्योंकि हमारी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है स्केड्यूल में। तो अभी मैं दावत देता हूँ नीलम को कि आएं और हमारे साथ खुदावंद का कलाम शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मुझे सुबह ही जॉनसन ने बताया था कि मैं मैसेज दूं। तैयारी नहीं की, लेकिन मैं जानती हूँ कि खुदा रूहुल कुद्स मुझ पर है और वो ज़रूर अपने भेद की बातें आप सब पर वाज़े फरमाएगा। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें 2021 में हमने कदम रखा है। खुदावंद का शुक्र है कि 2020 में खुदा ने हमें संभाले रहा, वो हमारे साथ रहा। इससे पहले कि मैं कलाम को, जो खुदा का जिंदा मुकद्दस कलाम है, उसको आपके साथ शेयर कर सकूं, मैं चाहती हूं कि मैं एक छोटी सी दुआ करूं ताकि खुदा रूहुल कुद्स जो बोले वो पाक खुदावंद रूहुल कुद्स आपके ज़हनों पर असर हो।
आए हम सब अपनी आंखें बंद करें। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं अपने आप को और इन जिंदगियों को खुदावंद जो तेरी हजूरी में आए हैं, मैं सबको तेरे प्यारे हाथों में दे देती हूँ। पाक खुदावंद रूहुल कुद्स, मैं नहीं बोलूंगी, पाक खुदावंद रूहुल कुद्स तू बोलेगा। आई खुदावंद 2021 के जो भेद हैं खुदावंद रूहुल कुद्स, वो तू आश्कारा फरमाएगा। ऐ खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, सुनने वाले कानों को मसाता फरमा। ऐ खुदावंद, मैं अपने कानों को खुदावंद ये सुनासित खुदा मिन्नत करती हूँ, मेरे कानों को खोल दे ताकि खुदावंद तेरी आवाज को सुनूं, मेरे जहन को रोशन कर दे, सुनने वाले लोगों की जहन को रोशन कर दे। पाक खुदावंद, तेरा पाक रूह, तेरी पाक कुव्वत खुदावंद मांग लेती हूँ। ऐ मेरे आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि खुदावंद तूने मेरी दुआ को सुन लिया और कबूल किया। मैंने यस्सु के नाम से जैसा चाहा है, पाक रूह की कुव्वत से वैसा ही हो चुका है। आमीन। एक एग्जाम्पल है, इससे पहले कि मैं कलाम आपके साथ शेयर करूं। शेर बब्बर जब सुबह उठता है तो वो शिकार, उसकी जहन में ये होता है कि मैंने शिकार की तलाश में शिकार ढूंढना है, एक शेर। लेकिन एक हिरन होती है, वो ये सोचती है कि मैंने घास खाना है और मैंने भागना है। क्या आप भागने वाली जिंदगी बनेंगी या शिकार करने वाली जिंदगी बनेंगी? शिकार करने वाली। हालेलुया। आशिर भाई ने सिर्फ जवाब दिया है, इसका मतलब है बाकी लोग हरन की तरह बनेंगे, भागने वाले। 2021 में क्या हम भागने वाले बनेंगे या शिकार करने वाले बनेंगे? ऑब्वियसली शिकार करने वाले बनेंगे, क्योंकि हम यहूदा के शेरे बब्बर हैं और हम शिकार करने वाले बनेंगे, हम धाड़ने वाले बनेंगे। और हम कैसे धाड़ सकते हैं? जब खुदा पाक रूह हमारे अंदर होगा, जब खुदा पाक रूह की कुव्वत हम में काम करेगी, तब हम धाड़ेंगे। 2020 में हमने देखा है कि कोविड-19 की वजह से लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात में रहे, बहुत दुख तकलीफ में जिंदगी गुजारी। लेकिन जो मसीह यस्सु में हैं, वो दलेर हैं, वो शेर बब्बर हैं, वो खौफ नहीं खाते, वो डरते नहीं है, क्योंकि वो मसीह यस्सु में हैं। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, 2020 में हमें संभाले रहा है। बेशक दुख, मुसीबतें, तकलीफ आई हैं, लेकिन हम उसकी मोहब्बत में कायम रहे हैं, हम अटल रहे हैं, हमारा ईमान उस पर मजबूत रहा है। खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने 2020 में हमें, हमारी फैमिलीज को संभाले हुए था, हम पर अपने हाथ को बढ़ाए हुए था। और 2021 उसमें मजीद बढ़ने का साल है, उसमें मजीद कायम होने का साल है, उसमें तरक्की करने का साल है। और चाहे मुसीबतें आए, हमें कायम रहना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 2021 में, क्योंकि आखिरी दिन, आखिरी वक्त चल रहा है, हम पे मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, शायद 2020 से भी ज्यादा हों। लेकिन क्या करना है? हमने धाड़ना है, हमने शेर बब्बर बनना है, हमने कायम रहना है और मसीह यस्सु में कायम रहना है। हमने जोर पकड़ना है, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे हालात कैसे भी हों, हमें मजबूत बनना है। हम देखते हैं कि पैदाइश पहला बाप और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह की मानिंद बनाए, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। हालेलुया। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम सांपों को कुचलें और हर तरह की नापाक तासीरों पर गलबा हासिल करें। खुदा ने हमें इख्तियार दिया है कि हम कायम रहने वाली जिंदगियां बन जाएं। हालात, मुसीबतें, दुख, तकलीफ हमें उसकी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते। मौत हमें जुदा नहीं कर सकती। हमें मौत का मुकाबला भी दलेरी के साथ करना है। क्यों दलेरी के साथ मौत का मुकाबला करना है? क्यों मुकाबला करना है? क्योंकि हमारे पास जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। चाहे हालात कैसे भी हों, मुसीबतें आए, दुख आए, तकलीफ आए, हम बीमार हो, और चाहे कोई भी वबा हो, हम मसीह यीशु की मोहब्बत में अटल रहेंगे, कायम रहेंगे। शेर बब्बर की तरह हम सर उठा के जिएंगे। हम सर झुका के खौफ के साथ जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम पस्ती में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, हम हिरन की तरह भागने वाले लोग नहीं बनेंगे, मौत का मुकाबला करने वाले लोग बनेंगे। क्योंकि हमारे पास उम्मीद है कि हम मरेंगे तो मसीह यीशु के साथ बादशाही करेंगे, हमेशा की जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। हम मरेंगे तो मौत के दरवाजा पर मसीह यीशु हमारे लिए खड़ा इंतजार कर रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। हमें ढारस बनना है मसीही कौम की, मसीही लोगों की, वो लोग जो अपना ईमान खो बैठे हैं, वो लोग जो पस्त हो चुके हैं, वो लोग जो समझते हैं कि शायद ये वबा, ये मुसीबतें हमें खा जाएंगी। हमें उनकी ढारस बनना है, हमें उनको मसीह यस्सु के पास लेकर आना है, हमें उनको बताना है कि चाहे हालात कैसे भी हों, ए मसीहियो, हमारा खुदा जिंदा है। हमें खोए हुए लोगों को मसीह यस्सु के पास लाना है। हालेलुया। उन इंजनों को जो कि खौफ की वजह से, डर की वजह से बंद हो चुके हैं, हमें उनको चलाना है। हम कैसे चला सकते हैं? अपने होंठों को खोलकर, अपने होंठों की कुर्बानी देकर, उनके साथ कलाम शेयर करके हम मसीह यीशु के जिंदा गवाह बन सकते हैं। हम उनको भी बता सकते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है। हमें बताना है कि हम दलेर हैं, हम कोई डरने वाले, खौफ खाने वाले लोग नहीं हैं। ज़बूर 31 में और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमें हर वक्त अपनी खुदा को अपनी रूह देनी है, हर वक्त अपनी रूह जो है उसके हाथों में देनी है। मौत हमें जुदा नहीं कर सकती। हम मरे तो मसीह यीशु में, हमारा जिंदा रहना मसीह यीशु में है और मरना नफा है। जिंदा रहना मसीह यीशु में है और मरना नफा है। मरना हमारे लिए फायदे की बात है, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। हम अगर मरेंगे तो मसीह यीशु के पास जाएंगे, हमेशा की बादशाही को हासिल करेंगे, फिर भी हम जिंदा रहेंगे, फिर भी हम जिंदा रहेंगे। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ खुदावन सच्चाई की खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। हालेलुया। हम कीमत से खरीदे गए हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान लुटाकर हमें खौफ से रहाई दी है, हमें दुखों से रहाई दी है, हमें मुसीबतों से रहाई दी है। हम कुछ लोगों को उसने आजाद किया है। हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे थे, हम पस्त थे, लेकिन उसने हमें उठाया है। तो फिर हम क्यों डरें? इन हालात से, इन मुश्किलात से क्यों डरें? 2020 में लोग कहते हैं जी ये साल अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? क्या आप नजर करें, खुदा ने आपको बरकतें नहीं दी थी? खुदावन का शुक्र है 2020 में खुदा ने मुझे बहुत ज्यादा बरकतें दी हैं और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जी 2020 जो गुजरा है तब हमें बरकतें नहीं मिली। अगर आप नजर करना शुरू करें उसकी जिंदगी, उसकी कुदरत पर, तो खुदा ने तो हमें 2020 में बहुत सारी बरकतें दी हैं। हमें संभाला है, हमारी फैमिली को संभाला है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है। हम चल फिर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम कलाम को पढ़ सकते हैं, हम गवाह बन सकते हैं। और 2021 यकीनन हमारे लिए शादमानी का साल है, यकीनन हमारे लिए फतह का साल है, यकीनन हमारे लिए मसीह यीशु की मोहब्बत में आगे बढ़ने का साल है, हमारी तरक्की का साल है। हालेलुया। हम मसीह यीशु में आगे बढ़ते जाएं और खुदावन से ये दुआ करें कि खुदावंद हालात चाहे जैसे भी हों, कोई भी चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मौत हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। मुसीबतें, ये वबाएं, ये दुख तकलीफ, कोई चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। कुछ भी ना हो, हमें तू चाहिए, हमें तू चाहिए। ऐ खुदावंद हमें तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी मोहब्बत चाहिए। तू चाहिए, तेरा जोर चाहिए, तेरी कुव्वत चाहिए। हमें शादमानी में रहना है, हमें दुखों में भी शादमान रहना है, मुसीबतों में भी हंसते रहना है। जब हम हंसेंगे ना, जब दुखों में तकलीफों में हम खुश होंगे, तब हम शेर बब्बर की तरह नजर आएंगे। तब शैतान हमसे डरेगा कि वाकई ये तो खुदा का बंदा है, ये तो खुदा की बंदी है, मैं इसका शिकार कैसे कर सकता हूं। हमने शैतान को शिकस्त देनी है 2021 में। हमें दलेर रहना है, हमें खालिस जिंदगी बननी है, हमें उसको पसंद आना है और हमें खौफ से रिहाई पानी है। खौफ में जिंदगी नहीं गुजारनी कि हाय कल का दिन हमारे लिए कैसा होगा, कल हमारे साथ क्या होगा। हमें इस तरह खौफ में जिंदगी नहीं गुजारनी है। यकीनन हर दिन हमारे लिए पहले से बेहतर होगा। हालेलुया, हालेलुया। इस उम्मीद पर कि खुदावंद हमारे साथ है, इस यकीन पर, इस एतमाद पर, इस पुख्ता ईमान पर कि खुदावंद हमारे साथ है, हमें इस तरह 2021 में जिंदगी गुजारनी है।
یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند نے جو کلام پہنچایا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے گا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہم اپنے قادر مطلق خدا باپ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج پھر بہت اچھا کلام اپنی بندی کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا. ابھی آفرنگ ٹائم ہے. ہم اپنے ہدیہ جات کے لیے تیاری کریں گے اور ہدیہ کے لیے میں بھائی روبن کو بولوں گا وہ اپنی ہدیہ جات اکٹھا کریں. گیت نمبر 144 ہے. جی. میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا, دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا. نور میں چلوں گا, پیچھے چلوں گا, یسوع میرا مجھے مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا, اندھیری رات میں نہ ڈروں گا. پیر اٹھاؤں گا, دل سے گاؤں گا, یسوع میرا مجھے مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. میں یسوع کے نور میں سا چلوں گا, جب کبھی آواز اس کی سنوں گا, اس سے کہوں گا تجھے سب دوں گا. یسوع میرا مجھے مسلوب. چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ, چلتے چلتے تھامتا یسوع کا ہاتھ. نور میں رہوں گا, فتح پاؤں گا, میں نور میں چلتا چلوں گا. ہاللیلویا. میں نور میں چلتا چلوں گا. ہمیشہ مسیح کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھیں تو آپ نور میں چلیں گے. ہاللیلویا. آمین. ابھی میں دعوت دوں گا اپنے ریورنڈ جان کم صاحب کو. پلیز کم اوور ہیئر اینڈ پریئر فار دس آفرنگ. So January 1st, Sunday is today. God bless you. So I think so your situation is the same to Abraham. So sometimes God come to here. They say to you, Abraham. So Abraham, you just go out to your father's house and your country, your born towns. I think so it is same for your situation. But God give to Abraham, Genesis chapter 12, the verse 1, the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's house, hold the land. So God says to Moses, I will show you. I will make you into a great nations. And I will bless you.
I will make your name great. And you will be blessings. I want this. I want. So my fathers give to you same blessings, same great names, same good countries. You live in here is with the belief in Jesus Christ. This cross is our powers. But sometimes we don't know these powers. But Jesus said to you, it's powers. It's your powers. It's our powers. I bless you. You just you just have a blessing from the heavens, name of Jesus Christ in years. Same blessing with Abraham. Amen. Yeah. We pray. 하나님 아버지 감사합니다. Thank you, fathers. 이 시간에 우리가 하나님 앞에 귀한 예물을 드렸습니다. 귀한 예물을 받아주시고 바친 손길들에 축복하시고 아브라함과 같이 이 땅에서 복을 받고 아브라함과 같이 큰 이름으로 번창하며 아브라함과 같이 하나님의 크신 복을 받는 우리 모든 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 축복하옵고 기도 올리옵나이다. 아멘. 이제는 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하옵나이다. 아멘. जी अभी हम अपने खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कर्ज़ माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरे। आमीन। ये इबादत ख़त्म हुई, आप सलामती के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सबका शुक्रिया, जितने भी भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं। मुक्सानेम थैंक यू, खामसामिदा, सामोनेम खामसामिदा, जिप्सानेम खामसामिदा। Thank you all of you. Have a blessed year ahead. God bless all of you.